पाकिस्तान में अगर सेना का प्रमुख ही देश की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा बन जाए तो अगला सवाल यही उठता है कि क्या वहां सरकार बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी या फिर सत्ता का पूरा संतुलन ही बदल जाएगा। इन दिनों पाकिस्तान में यही सवाल फिर से चर्चा में है। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में है और उनकी पार्टी लगातार रिहाई की मांग कर रही है। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का प्रभाव पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। इसी महीने इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 साल पूरे होने पर भी पीटीआई समर्थकों ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किए। तो क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की कोई नई कहानी लिखी जा रही है या फिर मुनीर की रणनीति कुछ और है? सबसे पहले समझिए कि तख्ता पलट की बात क्यों। पाकिस्तान की राजनीति में सेना का प्रभाव कोई नई बात नहीं है। देश में अतीत में कई बार सैन्य शासन रहा है और निर्वाचित सरकारों पर भी सेना के प्रभाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति थोड़ी अलग। आसिम मुनीर अब सिर्फ सेना प्रमुख नहीं है, दिसंबर 2025 से वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद भी संभाल रहे हैं, जो पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था में सर्वोच्च पद है। ये बदलाव संवैधानिक संशोधन के बाद हुआ और इससे सेना के शीर्ष नेतृत्व की संस्थागत स्थिति और मजबूत है। इसी वजह से पाकिस्तान की राजनीति में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सेना अब सीधे सत्ता संभालने की बजाय मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के भीतर से ही अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती है। तो फिर इमरान खान के साथ क्या होगा? इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में सजा और मुकदमे चले हैं। कुछ मामलों में फैसले निलंबित या पलटे भी गए हैं, लेकिन दूसरे मामलों के कारण उनकी कैद जारी रही। पीटीआई और इमरान खान के समर्थक इन मामलों को राजनीतिक कार्रवाई बताते रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी सरकार और संस्थान इन आरोपों से इनकार करते हैं। इमरान की लोकप्रियता हालांकि खत्म नहीं हुई है। उनकी पार्टी लगातार उनकी रिहाई की मांग करती रही है और यही वजह है कि इमरान की रिहाई सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं होगी, उसका सीधा असर पाकिस्तान की सत्ता और सेना के साथ राजनीतिक समीकरण पर पड़ सकता है। क्या मुनीर इमरान को रिहा कर सकते हैं? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अभी किसी तय योजना के रूप में नहीं देखा जा सकता। इमरान की रिहाई अदालतों, उनके खिलाफ लंबित मामलों और राजनीतिक समझौतों समेत कई चीजों पर निर्भर करेगी। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि मुनीर ने इमरान को रिहा करने का फैसला कर लिया है, लेकिन राजनीति में रिहाई का इस्तेमाल बातचीत के रास्ते खोलने के लिए किया जा सकता है। अगर सेना और पीटीआई के बीच किसी तरह का समझौता होता है तो इमरान की कानूनी स्थिति में बदलाव उसका हिस्सा भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर टकराव जारी रहता है तो इमरान की कैद पीटीआई पर दबाव बनाए रखने का जरिया भी बनी रह सकती है। आज के पाकिस्तान में सेना को सत्ता पर प्रभाव बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है कि वो पारंपरिक अर्थों में मार्शल लॉ लगाए या सरकार को सीधे बर्खास्त करे। राजनीतिक व्यवस्था के भीतर सेना का प्रभाव बनाए रखना उसके लिए ज्यादा व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। यही वजह है कि मौजूदा घटनाक्रम को सीधे तख्ता पलट कहना जल्दबाजी होगी। असली सवाल यह है कि नागरिक सरकार कितनी स्वतंत्र होकर फैसले ले सकती है और सेना राजनीतिक फैसलों पर कितना असर डालती है। तो पाकिस्तान के इन हालातों पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।